अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के वफूद के दरमियान मुलाकात हुई। राजा परवेज अशरफ साहब पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन को लीड कर रहे थे और इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर PMLN के डेलीगेशन को। अगर आपको याद हो, आज से 4-5 दिन पहले एक लफ्जी गोलाबारी शुरू हुई, खासतौर पर जो 14 रुपए फी यूनिट कमी करने का ऐलान किया पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 महीने के लिए, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होना शुरू हुआ और उसके बाद बात बढ़ती चली गई। फिर सीज फायर हुआ और उसके बाद फिर दोबारा थोड़ी सी चपकलिश बढ़ी तो बिलावल भुट्टो जरदारी और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई और उसके बाद यह तय हुआ कि लाहौर में एक मुलाकात होगी और इसको गलत रंग दिया गया कि यह पावर शेयरिंग के लिए मुलाकात हो रही है, जिसको आज हसन मुर्जा साहब ने भी उसकी तरदीद की और उनका यह कहना था कि बेसिकली हम इत्तेहादी हैं, हम इत्तेहादी रहेंगे, हम हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहते हैं। हाँ, कुछ चीजें तय हुई थी जो नहीं हुई और उन पर बातचीत हो रही है और अब एक ज़ैली कमेटी भी बना दी गई है। नाज़रीन, मामला जो हैं वो शायद इससे जरा थोड़े से बढ़कर हैं। PMLN ने आज सारी चीजें मान ली। उन्होंने कहा कि जी जो मुआहिदा हमारे और आपके दरमियान तय हुआ था उस पर अमल होगा। इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह यह है कि आइंदा हफ्ते, ये जो कल से हफ्ता शुरू हो रहा है, इस हफ्ते कोई बड़ी कानून साजी और इसके साथ साथ आईनी तरामीम हुकूमत लाने की कोशिश कर रही है, जो कि उस पर भी मुतजाद बयानात आ रहे हैं। एक वजीर कहते हैं कि कोई ऐसा प्लान नहीं है, दूसरे वजीर कहते हैं कि ये हालात की जरूरत है, आजकल के हालात की जरूरत है, खासतौर पर जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं अदलिया से, तो ये इसका होना जरूरी है। तो ये वजूहात हैं। यकीनन पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी हमायती है और उनको सपोर्ट देकर रखा हुआ है वफाक में और उनके लिए इंतहाई ये ज़रूरी है कि ये लेजिस्लेशन पास करवाई जाए और उसके लिए बदले में पीपल्स पार्टी ने अपना कार्ड बहुत स्मार्टली खेला और उसके बाद पंजाब में जो पावर शेयरिंग जिसको वो कहते हैं नहीं है, लेकिन मामलात बेहतरी की तरफ चलाने के लिए हमें जो कमिटमेंट्स हुई थी वो पूरी होनी चाहिए और PMLN ने भी कह दिया। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब मुश्तरका इजलास भी बुला लिया गया है 28 अगस्त को। उससे पहले कल कौमी असम्बली का इजलास, परसों सेनेट का और उसके बाद मुश्तरका इजलास। 2/3 मेजॉरिटी है नहीं। 12 जुलाई के फैसले के बाद हालात शायद हुकूमत के पास उस तरह के नहीं है कि वो जो चाहें, जिस तरह चाहें आईनी तरमीम कर सकें। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर शर्मिला फारूकी साहिबा ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर ताहिर खलील सिंधु साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर जरका तैमूर साहिबा, सीनियर लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं। और नाज़रीन, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक, सीनियर एनालिस्ट, जर्नलिस्ट और आईनी, कानूनी और अदालती मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं और सब इनको पहचानते हैं। शुक्रिया हसनात, आपके वक्त का भी। हसनात, पीपल्स पार्टी और PMLN के माबैन जो मामला चल रहे हैं उस पर बाद में जाएंगे। मैं आप सबकी इजाज़त से सेनेटर शर्मिला फारूकी साहिबा से आगाज़ करना चाहूँगा। सेनेटर साहिबा, ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। एक तरफ कहा जा रहा है कि कहीं पे ये अंडर कंसिडरेशन नहीं है, एजेंडे पे नहीं है, एक तरफ कहा जा रहा है कि ये ज़रूरत है। अब ये मामला पीपल्स पार्टी के बगैर चल नहीं सकते, तय नहीं हो सकते और आज ही जो मुलाकात हुई है लाहौर में, उसमें ये कहा गया कि इंतहाई अहम मामलात पर पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत की जाएगी और आप लोगों की भी ये डिमांड थी। तो ये एक इंतहाई संजीदा मामला है जिसकी तरफ से जिस तरह के मुतजाद बयानात आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा? जी, बहुत शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब। अब आ जाते हैं आपके सवाल पे कि देखिए जी, पीपल्स पार्टी एक इंतहाई अहम कलीदी किरदार अदा करता है PMLN की हुकूमत के हवाले से। हम एक बहुत अहम इत्तेहादी हैं और हमारे नंबर्स जो हैं वो इस हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब बात यह है कि सबसे अहम चीज़ ये है कि देखिए, हमारा इस इत्तेहाद बनाने से पहले जब हमारी कमेटीज़ बैठी थी दोनों जमातों की, तो एक तहरीरी मुआहिदा हुआ था, जिस तहरीरी मुआहिदे के तहत
PMLN ने कुछ अपने वादे वफा करने थे, जिसमें से चंद एक वादे वफा नहीं हुए। इसमें जो सबसे अहम था वो ये था कि जनाब बजट साजी में पीपल्स पार्टी की कंसल्टेशन और मशावरत होना ज़रूरी थी, वो नहीं हुई, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने एहतजाज भी किया और बजट प्रोसेस का बाइकआउट भी किया। और वो वक्त अब गुजर गया। वो एक ऐसा वादा था तहरीरी जो डिसाइड हुआ था, लेकिन अब वो वक्त निकल गया और अब वो वापस आ भी नहीं सकता। उसके अलावा पंजाब के हवाले से कुछ मामलात थे जो हमने बैठ के साथ करने थे मशावरत के साथ, और चंद एक और मामलात थे। इसी सिलसिले में पिछले दिनों चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब के साथ। फिर आज उसके नतीजे के अंदर पंजाब के अंदर भी मुलाकात हुई कमेटीज़ की। अब बात यह है कि देखिए, कंसल्टेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अभी जो नॉन कंसल्टेशन है ये हमारे लिए एक इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न कि अहम मामलात पे पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। हम इस मामले से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, और बिलखुसूस हमारे पंजाब के जो मेंबरान हैं। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या कानून साजी होने जा रही है, नहीं जा रही है, किस मामले पे होने जा रही है, किस मामले पे नहीं होने जा रही, ये अभी तक शायद हमसे उसकी मामलात को उस तरीके से डिस्कस नहीं किया गया जिस तरीके से होना चाहिए। देखिए, आइन के अंदर तब्दीली लाना या तरमीम करना या कोई अहम लेजिस्लेशन लाना ये पार्लियामान का काम है, और पार्लियामान को करना भी चाहिए। वक्त और हालात के मुताबिक चीज़ें तब्दील होती हैं, ज़रूरियात तब्दील होती हैं, और वो होनी चाहिए। आइन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन एज़ ऑफ नाउ, एज़ ऑफ टुडे, मैं समझती हूँ कि मशावरत होनी चाहिए, मशावरत जारी रहनी चाहिए। किस हवाले से कानून साजी है, किस स्पेयर के अंदर उसकी ज़रूरत पड़ गई है। इस वक्त आप देखें कि जुडिशल एक्टिविज़म भी है, और वक्तन पिछले कई अदवार के अंदर वो रही। कुछ ने नुकसान भी पहुंचाया, कुछ दुरुस्तगी की जानिब ले गए, लेकिन हर इदारे का आइन में अपना एक दायरा इख्तियार है। उससे अगर आप तजावुज करेंगे तो फिर मामलात जो हैं वो एक तनाज़ो की तरफ जाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। कभी कभार कुछ चीजों को दोबारा से ब्लैक एंड व्हाइट में लाने की जरूरत पड़ जाती है। बिल्कुल सही। शर्मिला फारूकी साहिबा, मैं बाकी गेस्ट की तरफ जा रहा हूं, लेकिन एक सवाल छोड़े जा रहा हूं आपके लिए, क्योंकि जब मैं दोबारा आऊंगा तो उसको भी जरा एड्रेस कर दीजिएगा कि क्या इस वक्त वफाकी हुकूमत जुडिशरी के हवाले से हेड ऑन जा सकती है? जिस तरह 12 जुलाई का फैसला आया, फिर इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम आ गई, और अब यह कहा जा रहा है कि शायद जुडिशरी के हवाले से कोई अहम जो है आईनी तरामीम भी आ सकती हैं, जिस पे मुतजाद राय हैं। लेकिन आपके ख्याल में बाद में जानना चाहूंगा कि क्या मुतहम्मिल हो सकती है इस वक्त वफाकी हुकूमत के? नहीं। ताहिर खलील सिंधु साहब, सर ये क्यों कंफ्यूजन पाई जा रही है विद इन PMLN लीडरशिप के जी है ऐसी कानून साजी प्लान है, जजेस के हवाले से कोई आईनी तरामीम करनी पड़ेंगी, नहीं करनी है, एजेंडे पे है, नहीं है, ये क्या मामलात हैं? जी बहुत शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब और असरात मलिक साहब, मेरे भाई बैठे हैं। आईनी तरमीम के लिए आर्टिकल 239 है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये आपको बता रहा हूँ, और हसनात साहब तो बहुत ज़्यादा मुझसे समझते हैं, आई एम प्रैक्टिसिंग लॉयर आल्सो, कि इसके लिए जब तक आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो आइन में अमेंडमेंट नहीं हो सकती। और अभी तक हमारे पास ये 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। वही नीड अगर सारा भी हो जाए तो हमें 4 वोटों की फिर भी ज़रूरत है। लेकिन एक को बात मैं बड़े वसूख से आपको कह सकता हूँ कि अभी तक मुझे आज जो ऑर्डर ऑफ द डे मिला है पर परसों के सेशन के लिए, सेनेट सेशन के लिए, उसमें किसी किस्म की अमेंडमेंट के बारे में कोई बात नहीं है। जो एजेंडा है वो वाकई जो आम
तमाम रूटीन का एजेंडा है वो सारा है। आज के दिन तक तो कोई ऐसी बात नहीं है जी, और ना ही कभी ऐसी बात हो रही है। दूसरे नंबर पे आपने फरमाया जो दूसरा अपना पीपल्स पार्टी के साथ हमारे रिलेशंस, छोटी मोटी रिजर्वेशंस होती हैं, शर्मिला फारूकी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और जो वादे किए जाए उनको पूरा भी करना चाहिए। आगे चलकर बात करेंगे, चलें, आपके पास एजेंडे में नहीं है, लेकिन सिंधु साहब उस पर आगे चलकर बात करनी है हमने। मैं अभी इस पर जो मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि लेट्स सपोज कि आपके पास एजेंडे में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो तो हो गया, लेकिन सपोज किया जाए कि अगर ये कहीं पर सोच पाई जा रही है कि ये आईनी तरामीम करनी है और उसके लिए चलें, नंबर बी, जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब की मदद भी दरकार है और उसकी भी कोशिश की जा रही है, जरदारी साहब ने भी कोशिश की है, पैगामात मियां नवाज शरीफ साहब भी भिजवा रहे हैं उनको, और दीगर अपोजिशन जमातों से मुलाकातों के लिए बाकायदा उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है मियां नवाज शरीफ साहब ने। आप मुझे बताएं कि क्या ये है, ज़रूरी है 12 जुलाई के फैसले के बाद, कि अभी तक तो खैर आपके पास 2/3 नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है बतौर कानून के तालिबे इल्म? देखिए ज़मीर हैदर साहब, चूंकि 12 जुलाई का जो फैसला है, एज ए लॉयर मैं कह रहा हूं कि वो बड़ा, अब मैं राय उस पर दे सकता हूं, वो बड़ा मुतनाज़ फैसला है। मैं उस वक्त खड़ा था, सनाद साहब भी थे और सलमान अकरम रजा साहब कमल शोजल साहबा के वकील थे, और उन्होंने खुद पूरे बेंच को कहा कि ये हमारी पीटीआई की सीटें नहीं बनती। ये मेरे सामने बात हुई हसरात साहब की इस बात को, और ये फैसले में भी लिख दिया है, जो इख्तलाफी नोट आया उसमें भी ये लिखा गया है कि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हम ये डिमांड नहीं कर सकते, ये हमारी सीटें नहीं बनती। इसके बावजूद मुझे लगता है कि बड़ी कोशिश करके ये सीटें दी गई हैं, लेकिन अभी तो आइन को मुकद्दम रखना है ना जी। बहुत सारे फैसले आते हैं, उन पर अमल होता है या नहीं भी होता, बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो चारों सूबों को, चारों इकाइयों को बांधता है, उस पर अमल रखना जरूरी है। लिहाजा फैसलों से ज्यादा आइन मुकद्दम है। बाकी इंटरप्रिटेशन हर एक की अपनी है, इंटरप्रिटेशन जो है वो कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशनल, वो उसकी कोई शक नहीं है, ये एक रवायात है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन करती है। लेकिन इंटरप्रिटेशन की आड़ में मैं लीडर ऑफ द डिप्टी अपोजिशन लीडर था पंजाब में, हमजा साहब बन गए चीफ मिनिस्टर, लेकिन उस दिन जो हमारे साथ हुआ कि पूरा जो आर्टिकल 62, 63 पूरा रीराइट करके लिख दिया गया और कहा गया कि ये वोट डाले जा सकते हैं लेकिन ये गिने नहीं जाएंगे। मतलब अजीब सा मंतक था जो बंदयाल साहब ने उस वक्त किया। तो यहाँ चाहते हैं कि तशरीह जरूर करें वट एवर, क्योंकि ये उनका काम है, लेकिन इसमें हरगिज ये नहीं होना चाहिए कि आप पूरे आइन का हुलिया बिगाड़ दें। नहीं, लेकिन ये जो प्रपोज्ड जो मामला चल रहे हैं, जो प्रपोज्ड आईनी तरमीम के हवाले से हम सुन रहे हैं, क्या ये मतलब होनी चाहिए? आपका क्या ख्याल है? चलें, नंबर तो गेम बात की है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या जजेस की उम्र के हवाले से है, उनके टेन्योर के हवाले से है, अपॉइंटमेंट के हवाले से है, और ये जी क्विकली सर, मैं ताकि फिर अगले गेस्ट की तरफ चलूं। जी ज़मीर हैदर साहब, जो तारड़ साहब ने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि अभी तक इस पे बात जरूर हुई थी, इससे हम नहीं दूर भाग सकते, क्योंकि कोई चीज अनबेल तो नहीं रह सकती ना। लेकिन अभी तक जो अभी राइट नाउ इस एजेंडे में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप मेरी जाती पूछे तो कंसर्न्स पूछे तो वो आप बता चुके हैं, एजेंडे में नहीं है। मैं आपकी जाती राय जानने की कोशिश कर रहा था। चलें, सही, आपका पॉइंट आ गया। सेनेटर ज़रका तैमूर साहिबा, आपको क्या लगता है कि ये 1997 का एक वाकया हमारे सामने है, अगर ये सारी चीज़ें हो भी जाती हैं तो जो माहिर कानून है वो कहते हैं ये स्ट्राइक डाउन हो जाएंगी, लेकिन आपको लगता है कि ये हेस्ट भी अगर होगा, और नंबर गेम तो अभी है नहीं, चलें कोशिश तो उनकी बहुत है, मुख्तलिफ जमातों को वो अप्रोच भी कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़मीर हैदर साहब, बात अब ये है कि ये जो इनकी मफादात की जंग है ना, और ये क्या मफादात हैं जिसके लिए मुसालहतें करते फिर रहे हैं, जिसके लिए ये आइन में तरामीम लाने के चक्कर में हैं, क्या मफादात क्या हैं इनके? मेरी कुर्सी, मेरे मरात, मेरे फ़ायदे, सारी कहानी इनकी ज़ाती मफादात की है। इनकी बला से मुल्क जहाँ मर्जी जाए, जो हालात इन्होंने मुल्क के 2.5 साल में अभी किया और उससे पहले 30 साल से जिस नहज पे ये पार्टियां, जिनको बिल वास्ता बिला वास्ता लोग लेके आते हैं, इन्होंने जिस तरह से इस मुल्क को पामाल किया है, डेमोक्रेसी के नाम पे डेमोक्रेसी का भी नाम ख़राब किया क्या आप मुझे बताएं? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ दिस, अब कहते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लो, लेकिन इनकी सारी जो वो लुटिया है वो इस पे डूबती है कि IMF से लोन मिल जाए, जो अभी फ़िलहाल इनको उसके ऊपर शिकस्त फेस हो रही है टेम्पररी। आगे देखते हैं सितंबर में क्या होता है।
तो ये तरामीम ले आएँ, ज़रूर लेके आएँ, लेकिन अब पाकिस्तान की अवाम वो अवाम नहीं है जो 30 साल पहले थी या जो 15 साल पहले थी, जो 20 साल पहले थी। पाकिस्तान की अवाम 66% 30 साल से कम उम्र की है। आप देखिए जो बिजली का इन्होंने जुल्म कर रहे हैं अवाम के ऊपर, 2 खरब ये दे रहे हैं अपने IPPs को, और उसके ऊपर से अब जो बच्चे अपने कोई 100, 200, 400 डॉलर कमा के अपने घर का चूल्हा जला रहे थे, उनको भी इन्होंने फारिग कर दिया है, उनका इन्होंने इंटरनेट ख़त्म कर दिया है। और अगले चंद दिनों में ये प्रोफेसी है कि 50% और इंटरनेट मोबाइल्स पे डाउन होगा। फाइवर ने आपको अनअवेलेबल कर दिया है। तो आप इस मुल्क के अवाम को जिनसे आप टैक्स ले रहे हैं, अशराफिया जो आपके अपने हम असर हैं, उनसे तो आप 1 रुपया नहीं लेते। ना आपने एग्रीकल्चर टैक्स लगाया, ना आपने जो 4 मिलियन आपके पास डेटा है FBR में, जो लोग AC चलाते हैं, जिनके पास लैंड क्रूजर्स हैं, जो बड़े बड़े बिल देते हैं, जो मुल्क से बाहर जाते हैं, उनको आप टैक्स नेट में लेके नहीं आए। तो ये जो इनकी कहानी है ना, अब ये चलने वाली नहीं। हमेशा आपकी अदलिया रिफ्लेक्ट करती है अवाम के क्या सोच है, अवाम के क्या ख्यालात हैं। माजरत से डॉक्टर सरका साहिबा, मेरा वैसे जाती ख्याल इसके बरक्स है। जुडिशरी जो मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करती है, जुडिशरी सिर्फ और सिर्फ बाय बुक आइन और कानून के मुताबिक चलती है। वो सेंटीमेंट्स अवाम के क्या है उनके ऊपर फैसले नहीं देती। लेकिन चले, आपकी राय है, वो भी इंसान है, वो देख रहे हैं, वो समझते हैं। हसनात, आपने मौक़िफ़ सुन लिया, अब एक्चुअली हो क्या रहा है, कहानी है क्या अंदर? मतलब कोई कहता है ज़रूरत, कोई कहता नहीं, एजेंडे पे नहीं है, क्या मामला क्या हैं? देखिए, ख्वाहिश तो है, नून लीग की ख्वाहिश है, मौजूदा हुकूमत की ख्वाहिश है कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसा, जो मेरा ख्याल है कि सिस्टम की गारंटी हैं, वो कंटिन्यू करें। या मसला आ रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह से, हालांकि मैं समझता हूँ कि ये गलत एडवाइस दी जा रही है हुकूमत को, नून लीग को, और पीपल्स पार्टी इस हवाले से खामोश है। लेकिन अब यही जस्टिस मंसूर अली शाह थे जिन्होंने नैब लॉ अमेंडमेंट के हवाले से इमरान खान की पिटीशन रिजेक्ट की है और उन्होंने पार्लियामेंट का साथ दिया। यही मंसूर अली शाह हैं जो, और कई 90 दिन के अंदर इंतखाबात जब इमरान खान चाह रहे थे कि पंजाब और KP में कराए जाएँ, तो उनका ये था कि पहले लाहौर हाई कोर्ट को फैसला करें। एक फैसले से आप एक पूरा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे अटैक कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये क्लियर एक अटैक है कि अगर आप एक इस किस्म की अमेंडमेंट ला रहे हैं कि जी फ्यूचर के चीफ जस्टिस जो एक चल रही है एक रवायत और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, उस वजह से कि जी आप कि जी 5 नाम जाएँ और उसमें से कोई एक 5वें नंबर का फेवरेट हो तो उसको बना दिया जाए, तो ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। और हमारी हिस्ट्री बताती है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो, और अव्वल तो इसमें आप देखें, जो मैं देख रहा हूँ जुडिशरी में, अगर इस किस्म की अमेंडमेंट होंगी सुप्रीम कोर्ट में, इनमें कोई एक आध जज सपोर्ट कर दे, 2-2, ये अदरवाइज स्ट्राइक डाउन हो जाएंगी। ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के फ्रॉम वेयर दिस कॉन्फिडेंस इज कमिंग इन PMLN पीपल के जी हम मतलब कर लेते हैं। मैं हैरान हूँ कि हालांकि ये व्हाई दिस इज इवन बीइंग कंसिडर्ड, मतलब चलें लेट्स पुट इट दिस वे। देखिए, हालांकि जो इनकी अब लीगल माइंड है उनसे बात की जाए तो वो डिफरेंटली देख रहे हैं चीज़ों को, वो इस तरह नहीं है। अब क्या वजह है इसके पीछे कि जी जो है वो नहीं जैसे मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए, इसके पीछे अब वजह नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला है कि वो उसमें कोई मसला ना आ जाए। हालांकि मैं समझता हूँ कि जैसे मंसूर अली शाह के सामने साकिब निसार का मॉडल भी है, जो एक एजेंडा ड्रिवन चीफ जस्टिस, उन पर इल्ज़ाम लगा, PTI को सपोर्ट मिली। अभी भी यही है कि जी एंटी PTI एक चीफ जस्टिस हैं, तो मंसूर अली शाह के पास सारी चीज़ें, अगर वो भी इसी तरह एजेंडा चीफ जस्टिस होंगे तो एक्सपोज होंगे। मैं समझता हूँ हुकूमतें गिराना अदालतों का काम नहीं है और ना वो गिराएंगे, और ये जजेस ने हमेशा सिविल, लेकिन हाँ एक मामला आ रहा है, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जजेस के साथ मसला क्या आया, 6 जजेस ने खत लिखा, उस मामले में जो है वो जुडिशरी पे बड़ा प्रेशर है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भी प्रेशर है कि हमारा साथ दिया जाए। और हालांकि जैसे मंसूर अली शाह जैसे काजी फैसा के साथ शहबाज शरीफ से मुलाकात की, वेलकम बैक। शर्मिला फारूकी साहिबा, जिस तरह सेनेटर जरका साहिबा ने भी कहा कि हालात इस वक्त जो हैं वो डिमांड करते हैं कि आवाम की परेशानियां, आवाम के मसाइल हल किए जाएं।
उनका ख्याल है कि आप लोग सब सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर को बचाने के लिए लगे हैं। शर्मिला फारूकी साहब, देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जब लेजिस्लेशन के हवाले से अगर कुछ है और वो जुडिशरी के हवाले से या किसी भी अहम इशू के हवाले से है, उसमें अगर वो हमसे शेयर की जाएगी तो हम ज़ाहिरी बात है उसके ऊपर अपनी विजडम से उनको आगाह ज़रूर करेंगे। पीपल्स पार्टी में कुछ बहुत ही अहम वेटरन लॉयर्स हैं, बैरिस्टर्स हैं जो एक अहम कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन आइन के अंदर तरमीम या किसी किस्म की कोई लेजिस्लेशन लाना वो डेफिनेटली आवाम के हल के हवाले से होनी चाहिए, उसकी कोई अफादियत होनी चाहिए, चाहे किसी भी शोबे में हो। जहाँ तक बात की ज़रका साहिबा ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने, मैं 100% उनकी बात की तायद करूँगी कि बात आवाम की, आवाम के मसाइल और उनके हल की होनी चाहिए। लेकिन मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ता है, ये मेरी शिकायत इनकी जमात से है। 5 माह हो गए हैं इस असम्बली को आए हुए, मैं रोज़ यही शिकायत करती हूँ, रोज़ यही गिला करती हूँ, और मुझ जैसे कई मेंबरान रोज़ इस बात का अफसोस करते हैं कि पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामान में बैठ के पार्लियामान का ना सिर्फ वक्त ज़ाया कर रही है, बल्कि हम जैसे लोग जो आवाम के मसाइल पे बात करना चाहते हैं, हुकूमत से जवाब लेना चाहते हैं, उसके अंदर भी वो इतना शोर करते हैं और अपनी कोई व्हाट शुड आई से, मेरे लिए वो इर्रेलेवेंट है। कोई भी एक शख्स या शख्सियात या उसकी रिहाई या उसकी गिरफ्तारी इर्रेलेवेंट है। किसी किस्म की कंस्ट्रक्टिव इनपुट तो दूर की बात है, लेकिन हम जैसे मेंबरान जब कोई आवाम के मसाइल की बात भी करते हैं या कॉलिंग अटेंशन लाते हैं या हम कोई मोशन लेकर आते हैं, कोई सवाल लेकर आते हैं, तो इनकी डिस्ट्रप्शन की वजह से वो ज़ाया हो जाता है। अब ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, क्योंकि देखिए इनके एक साइजेबल नंबर के मेंबरान वहाँ मौजूद हैं। हमने जद्दोजहद की और पार्लियामान में अच्छी कानून साजी लेकर आए, लोगों की मफाद की बात की, लोगों के मसाइल के हल ढूंढे। ये नहीं करते। शर्मिला, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि सेनेटर ज़रका साहिबा ने बात तो बिल्कुल सही की, लेकिन दे शुड आल्सो कंट्रीब्यूट फॉर दैट बाय अमली तौर पे वो मुझे पार्लियामान में नजर नहीं आ रहा ना, मेरी यही शिकायत तो है। सही, बिल्कुल। अब मैं ताहिर खलील सिंधु साहब से इजाजत लेते हुए मैं चाहूंगा कि ज़रका साहिबा इसका जरा क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। जी, बात यह है कि असेंबली इनकी, हुकूमत इनकी, स्पीकर इनका, मैं तो सेनेट में बैठी होती हूँ, इनके चेयरमैन साहब हैं हमारे, बड़े ऑनरेबल हैं, लेकिन मुझे तो वो बोलने के लिए 1 मिनट नहीं देते। जब ये लोग हर चीज़ इनके हाथ में है, ये किस किस्म की इनकी कंप्लेंट है। शर्मिला साहिबा बड़ी ऑनरेबल है मेरे लिए, लेकिन इट मेक्स कोई इनकी बात में वज़न नहीं है। जब हुकूमत में आप हैं, आपका नेशनल असेंबली में स्पीकर आपका अपना अयाज सादिक साहब, तो आपको किस बात की कंप्लेंट है? क्योंकि वो तो सारा पलड़ा इनके उसमें पलड़ा जाता है। तो ये बात इनकी बहुत अच्छी इन्होंने बात कर दी, मगर इसमें कोई वज़न नहीं है और कोई इसमें मतलब इट इज़ नॉट। देखिए, जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपका काम होता है डिलीवर करना। ये इस किस्म की जो अभी ताहिर खलील सिंधु साहब भी इल्ज़ाम तराशी करते हैं, ये लोग, आप हुकूमत में भाई, आप डिलीवर करें, आपका काम बोलेगा। ये इस किस्म की बातें तो ऑपोजिशन वाले करते हैं जिनके पास इख्तियार कोई नहीं होता और सिवाय इसके कि वो एहतजाज करें। तो आप तो हुकूमत में दोनों पार्टियां मिलके डिलीवर करें, जो आप एक अंडा नहीं कर रहे। अवाम इसलिए परेशान है कि आपने 150 से 300 पे ले गए। किस चीज में आपने डिलीवर किया है? सवाए अपनी जेबें भरने, अपने केस खत्म करने, अपने डॉलर मुल्क से बाहर भिजवा के वहां पर अपने आप को कुशन करना, कुछ नहीं किया। सेनेटर ज़रका साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। सेनेटर ज़रका साहिबा, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन अभी मैं आज कहीं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उनका ये ख्याल था कि मुल्क में अगर सियासी अदम इस्तेहकाम जो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं ना होता, तो आज मुल्क कहीं से कहीं तरक्की कर चुका होता। मेरे ख्याल में शायद ये डार साहब की स्टेटमेंट थी। असनात मलिक की तरफ में आने, सिंधु साहब क्विकली सर एक तो कमेंट करें कि ये सारी सूरत हाल को अब क्या पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों ने मुशावरत की है, नहीं की है? क्योंकि अभी मामला तो सियासी तौर पर आप लोगों के आज ही पंजाब में डिस्कस हुए हैं, ज़ैली कमेटी भी बन गई है।
देखिए ज़मीर हैदर साहब, मैं रात को भी मैं और जरका बहन एक शो में इकट्ठे थे। मैं आज समझ रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज ये इस तरह से बात शायद ना करें, और जिसको वहाँ की जो अपना बरतानिया की एजेंसी ने कहा कि ये करप्शन का पैसा वापस भेज दिया, वो तो आपके पास है। आप हमें कह रहे हैं कि हम डॉलर्स लेके बाहर जा रहे हैं, और दूसरा आपको हमेशा टाइम मिलता है। मैं को चेयरमैन साहब का मैं ज़ाती तौर पर उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनके चारों बेटे मेरे साथ पंजाब में रहे हैं, MP रहे हैं, लेकिन ये हमेशा आपको टाइम मिलता है। और जरका बहन आप सबसे ज़्यादा बोलती हैं, नंबर 1। नंबर 2, तरजीहात आपने तो बता ली। ताहिर साहब, आपकी आवाज कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं आप दोबारा आपकी तरफ आता हूं। हसनात, 2-3 चीजें। एक तो ये रिजर्व सीट्स के हवाले से जो फैसला, जो तफसीली फैसला है, इसको इतनी ताखीर, कोई डिलिबरेट रीजन है इसके पीछे? देखिए, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि जुडिशल पॉलिटिक्स नेशनल पॉलिटिक्स का लिंकअप है, तो उम्मीद तो यही है कि अब जब अदालती ये तातीलात ख़त्म होंगी तो फैसला आ जाएगा। नेक्स्ट वीक भी आ सकता है, लेकिन वो जो फैसला है वो आइन की इंटरप्रिटेशन है। ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम है वो इफेक्ट नहीं कर सकता, उसके जजमेंट के इफेक्ट ख़त्म नहीं कर सकता। जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जजेस पे एक दबाव भी, एक तबका, एक सोच ये भी है कि ये जो बातें हो रही हैं जुडिशल पैकेज की, ये वो, ताकि जजेस पे दबाव रहे। तो ये भी, इसमें कोई शक नहीं कि डिटेल जजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन क्या अमल दरामद करेगा, रिव्यू के लिए जस्टिस काजी फैज़ साहब कह चुके हैं कि रिव्यू लगाया जाए। अब रिव्यू में क्या मेजॉरिटी दोबारा आएगी या नहीं आएगी, तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि रिव्यू जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत। इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई थी बड़ा, मतलब उसमें कहा गया कि भाम ये है कि जी 15 दिन में करना है, और उन सबका ये करके, और अगर इलेक्शन कमीशन को या PTI को कोई परेशानियां आए तो वो हमसे दोबारा रजू कर सकते हैं। रजू भी उसने इबाम क्रिएट किया। और इम्प्लीमेंटेशन क्या आपको लगता है कि डिटेल जजमेंट के बाद हो जाएगी? क्योंकि अभी तक तो शायद नोटिफिकेशंस नहीं हो पा रहे। मेरा ख्याल है कि उसके बाद देखते हैं कि फैसले के बाद अगर रिव्यू जल्दी लगता है तो फिर रिव्यू का भी वेट किया जा सकता है। लेकिन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसले पे एक कहा है कि जी हमें थोड़ी एक्सप्लेन कर दें, गाइड कर दें, वो उसकी दरख्वास्त का जवाब नहीं मिला, और कहा गया कि जी डिटेल रीजनिंग में आपको जवाब मिल जाएगा। बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी स्टेटस को उनको कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये सीटें हुकूमत को तो नहीं, मतलब ना उधर जाए ना इधर जाए, बस चलता रहे, ताकि लटकता रहे ये मामला। फिर आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना हो। मसला तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अगर ये सीटें हुकूमत को मिल जाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगी 225। तो मसला तो ये है कि वो सीटें जब तक ऐसे भी हैं स्टेटस को, PTI को तो कोई मसला नहीं, उनको सीटें 23 मिल गई तो फिर भी वो अपोजिशन में ही रहेंगे, तो उनको मिल भी जाएंगी किसी टाइम पे। फिलहाल तो वो भी चाह रहे हैं कि ये स्टेटस को चलता रहे, और ताकि 25 अक्टूबर तक ये स्टेटस को रहे, और उसके बाद चीजें अब देखना है कि जब तक ये क्राइसिस, जब जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं होता है चीफ जस्टिस, हमने माजी में देखा जस्टिस काजी फैसा का नोटिफिकेशन 3 महीने से पहले हो गया था कि तकरीबन इनका अभी तक नहीं हुआ। इनका जब नोटिफिकेशन होगा, या जस्टिस काजी फैसा खुद कहते हैं कि जी मैं जो है वो रिटायर हो रहा हूँ 25 अक्टूबर, तो फिर ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फैसा की मतलब बॉडी लैंग्वेज, आप क्योंकि बहुत उनको वैसे जज भी बहुत करीब देखते रहे, अब वो चीफ जस्टिस हैं तब भी देख रहे हैं, उनका दिल है कि एक्सटेंशन मिल जाए? देखिए वो तो नहीं है, वो उस वजह से, अब मुझे नहीं मालूम कि वो क्या वजह है, क्या वजह है कि जिसकी वजह से कुछ जो है वो यकदम उनको अंदाजा हुआ कि 8 जजेस, और ये भी बड़ा होता है कि चीफ जस्टिस जो है वो मिनॉरिटी में चला गया, तो वो जल्दी इसी वजह से चाह रहे थे कि 16 को नून लीग रिव्यू फाइल कर रही है, 18 को वो कमेटी के सामने रखने के रिव्यू लगा दें, तो वो इसमें है मामला। एक्सटेंशन की बात हुकूमत को एक दफ़ा उन्होंने कन्वे की कि मैं 25 को रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन एक्शन है वो ज़रा डिफरेंट बता रहे हैं, और अल्फाज कुछ और होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब तक वो ऑन रिकॉर्ड कोई स्टेटमेंट नहीं देते तब तक हमें इस पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल हसनात मलिक, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा सियासी सूरत हाल पर तफसीली बात करेंगे कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी PMLN से पावर शेयरिंग चाहती है पंजाब में, या फिर ये एक रूटीन मैटर है कि जी मतलब कुछ अरसे बाद दोबारा एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। गवर्नर सिंध के हवाले से भी चीजें सामने आई, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हो सका। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन। शर्मिला फारूकी साहिबा, आप जरा थोड़ा सा सियासी मामलात पर कि क्या ये जो हसन मिर्जा साहब कहते हैं कि भी हम कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे PMLN के साथ, हम तो इनको आगे लेकर चलना चाहते हैं, अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो देना चाहते हैं, लेकिन एक तासुर दूसरी तरफ ये भी है कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है कि जो जराए के हवाले से हमारे साथ पास चीजें पहुंची हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN ने ये सोचा है कि अगर आप लोग आपस में इतनी फ्रिक्शन रही तो PTI इसका फ़ायदा उठा सकती है। और पंजाब में आपको पहले ही हालात मालूम है PMLN के साथ जो इंतखाबात में हुआ, मतलब हम तो नहीं कह रहे लेकिन ज़ाहिरी बात है PTI तो कह रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आगे बढ़ना है? देखिए जी, हमने पहले ही PMLN के साथ ये बात कर रखी थी कि हम केस टू केस इश्यूज़ के ऊपर, मामलात पे, लेजिस्लेशन पे उनका साथ देंगे या नहीं देंगे। बजट के हवाले से हमारे साथ मशावरत नहीं की गई। ये जो नॉन कंसल्टेशन है, दिस वाज अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस, और जो एक रिटन मुआहदे की वायलेशन हुई। इसी तरह से दीगर मामला जो पंजाब के हवाले से हैं उसमें हमसे मशावरत नहीं की जा रही, ये हमारे लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न है और इसके ऊपर हमने अपनी आवाज़ भी उठाई है। लेकिन बात यह है कि देखिए, दो मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ हैं, मुख्तलिफ मंशूर हैं, फ्रिक्शन कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। जो अच्छी बात है वो ये है कि हम मिल बैठते हैं साथ, वी थ्रैश इट आउट, हम डायलॉग करते हैं, जो उनकी बात है वो कहते हैं, जो हमारी बात है हम कहते हैं। देखिए, एक फ़ाल जमहूरियत में यही एक रास्ता है आगे जाने का, और इसमें कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है। दो इत्तेहादी जब बैठते हैं साथ, और तीसरा भी ले लें MQM, खैर हमारी वो सियासत तो नहीं है MQM की, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म, हम तो एक बहुत साफ सुथरी प्रिंसिपल सियासत करते हैं, और उस सियासत के अंदर हमारी जो अव्वलीन तरजीहात होती हैं वो अवामी मसाइल होते हैं। वो हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता कि हमें वजीर आजम बनना है या हमें वजारत चाहिए। तो बहुत आसान काम था, 10 दफा हमें ऑफर कर चुके हैं। सही सही, बिल्कुल सही। शर्मिला फारूकी साहब, क्विकली, PMLN का गवर्नर लगना था सिंध में। अभी पिछले दिनों हवा चली कि जनाब तसूरी साहब को हटाया जा रहा है और गवर्नर लगाया जा रहा है, उसमें क्या पेशरफ्त हुई? क्योंकि आप माशाल्लाह कराची में हैं, आपको तो इस पर ज़्यादा मालूम होगा कि कोई तहफ़्फ़ुज़ात आए थे पीपल्स पार्टी की जानिब से कि फ़लाँ नाम नहीं, फ़लाँ नाम आप ले लें तो हमें काबिल कबूल होगा? नहीं जी, हमसे किसी किस्म की कोई मशावरत नहीं की गई इस सिलसिले में। ये इसका जवाब आपको बेहतर PMLN के नुमाइंदे बताएंगे कि चेंज आना है, नहीं आना है, और किसको लाना है। जी, ज़मीर हैदर साहब, हसन मिर्जा मेरा भाई है और हम 4 दफ़ा इकट्ठे पंजाब असम्बली के मेंबर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं हमारे दरमियान, और जिस तरह शर्मिला साहब ने फरमाया, किसी किस्म का कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई इख्तलाफात नहीं है। आपने एक बात की थी कि अपना पंजाब में क्या सिचुएशन है। हमारे पास 248 सीट्स है पंजाब में, हमारे पास वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है। और नंबर 2, आपने भी फरमाया था कि कॉमन मैन की बात नहीं हो रही, तो अभी ये जो आर्जी रिलीफ नहीं है, ये 2 माह के रिलीफ के बाद जितने लोग हैं पंजाब में, मरीम साहबा हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं दिन रात काम कर रही हैं, उसके बाद सबको सोलर सिस्टम दिए जाएंगे, और अभी तीसरा मनसूबा शुरू किया है कि घर बनाने का, वो भी बना के दिए जाएंगे। ये वो वादा नहीं होगा कि एक मुर्गा 4 कुकड़ियां और कट्टे या कटियों वाला, ये काम नहीं होगा। हम प्रैक्टिकली मरीम साहबा काम कर रही हैं, और आप देखेंगे सेकेंडली पीपल्स पार्टी से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। सही, मैं इख्तिलाफ तो चले, मैं मानता हूं कि नहीं है, तो फिर क्या चीज रोके हुए उन्हें कि वो वजारतें क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, कैबिनेट में क्यों नहीं आना चाह रहे? बारहा मरतबा ये कहा जा रहा है, दरखास्त की जा रही है, बिलावल भुट्टो साहब को पैगाम दिए जा रहे हैं कि जी आप काबीना में आके बैठे। देखिए जी ज़मीर हैदर साहब, बसात एहतराम आपसे, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, ये हम तो उनको मजबूर तो नहीं कर सकते। हाँ, हमने 3-4 दफा रिक्वेस्ट की, अगर वो आना चाहेंगे तो दे आर मोस्ट वेलकम, लेकिन हम घोड़े को पानी तक तो लेके जा सकते हैं, ये तो नहीं कह सकते जबरदस्ती के लाजमी पानी पिए वो। तो इसलिए ये डिपेंड करता है, चूंकि पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, जो उनका अपना सारी पार्टी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करती है, वो उसके बाद फिर अपना काम करते हैं, और दिस इज द राइट डिसीजन। जो भी वो लेते हैं, जो डिसीजन लेंगे हमारे साथ हैं, वो हम उनके साथ हैं, हम मिलकर चलेंगे। सही, बिल्कुल सही चलेंगे। सेनेटर जरका साहिबा, आपको मुझे ये लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी और PMLN को इस बात का एहसास हुआ है कि हम लोगों को
फ्रिक्शन जो है आपस में कम करनी चाहिए और मामला को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहिए, ताकि कोई और उस फ्रिक्शन का फ़ायदा ना उठा जाए। तो आप लोगों को लगता है कि इस वक्त अब तो महंगाई भी, वो कहते हैं कि जी 38% से 11% पे ले आए हैं, 2 महीने का एक रिलीफ तो दिया और आवाम खुश भी है पंजाब की कि चलो कम से कम कुछ भी, और शायद इस्लामाबाद के लोगों के लिए भी है वो, तो बेहतर तो हो रहा है। तो आप लोग मतलब तो फ़ायदा नहीं उठा सके जब 27% पे भी थी, आप लोग नहीं निकले, आवाम के लिए नहीं निकले आप लोग। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये आपस की तो सारी कहानी है इनकी, आपस में तो ये ठीक ही है, क्योंकि आपस में अशराफिया एक दूसरे के इंटरेस्ट को कवर करती है। मसला है अवाम का, और अब 77 साल के बाद पाकिस्तान की अवाम तंग आ चुकी है इस टोपी ड्रामे से। ये जो इनकी कहानी है ना, सियासतदान प्लस ब्यूरोक्रेसी प्लस बिजनेसमैन प्लस व्हाटएवर अशराफिया, दिस इज डन। अब इन लोगों के, ये जो पुराने सियासतदान हैं, इनकी पुरानी इल्ज़ामात की सियासत, इनकी अभी देखिए अवाम अब आप लोगों की बातों के मक्कारी में नहीं आती। इन लोगों को अब करना ये चाहिए कि अपने बैग बांधें और जाएं, इससे पहले कि वो दिन ना आए कि अवाम इनके गरेबान पकड़े, और वो दिन आएगा। जरूरी नहीं है इंशाल्लाह बांग्लादेश की तरह ना हो, लेकिन एक एक बंदा नहीं छोड़ेंगे। सही है, बिल्कुल ज़रका साहिबा, लेकिन आप लोगों के पास बड़ा अच्छा मौका था कि तमाम केसेस लॉजिकल एंड तक पहुंचाते, लेकिन आप लोग भी शायद डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के पीछे चलकर आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया। फिर आप कह रहे हैं कि इनको चाहिए कि बैग उठाएं चले जाएं। पहले आप लोगों ने खुद भेजा, इनको जाने दिया। वो एक है शर्मिला फारूकी साहिबा, अब मुझे इसका जवाब देने दे, अब मुझे इसका जवाब देने दे। क्विकली, ताकि मैं फिर 3.5 साल हमने हुकूमत की, 3.5 साल हमारी हुकूमत में जो चीजें हम ले आए थे, बेशक हम नालायक थे, बेशक हम जैसे भी हैं, ये तो 35 साल से हुकूमत कर रहे हैं। इनका क्या आउटपुट है? और हम तो चले हैं खराब, नालायक हैं, वो तो फिर बैठे हुए हुकूमत में। आप लेके आए, और भाई आप हमें ना लेके आए, आप इनकी ये जो बंदर बाट और नहीं, एक मुर्गा 4 मुर्गी, इसको बंद करें। आपका पॉइंट आ गया। शर्मिला फारूकी साहिबा, पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करें। बिल्कुल, शर्मिला फारूकी साहिबा क्विकली रिस्पॉन्ड करें, फिर मैंने फाइनल कमेंट लेना जी ताहिर साहब से। जी शर्मिला साहिबा जवाब दे दें तो फिर ताहिर साहब आप जी किस चीज पे कमेंट करूं? जी किस चीज पे जवाब दे दूं? ज़रका साहिबा ने कहा कि पीपल आर डन विद द पॉलिटिक्स ऑफ पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन। No, people are done with the politics of hate, and people are done with the politics of self-interest. People are done with the lies. People are done with the U-turns. People are done with people जिनके self-interest जो हैं वो national interest के ऊपर हावी हैं। लोग रिलीफ चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि ऐसे सियासतदान हो जो आवाम के मसाइल की बात करें और उनका हल दें। लोग ये नहीं चाहते कि, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन जेल में है, कौन नहीं है, किस पे क्या केस है। लोग चाहते हैं बिजली के बिल कम हो, लोग चाहते हैं कि घर में गैस हो, लोग चाहते हैं कि सैलाब ज़दगान के घर बने, लोग चाहते हैं कि बिजली की नरखों में कमी हो, लोग चाहते हैं खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी हो। लोगों के ये मसाइल हैं। यहाँ पर आपने पूरे पार्लियामान को यरगमाल बनाया हुआ है, जलसे जुलूस आपने करने करें जी, लेकिन आपने उस जलसे जुलूसों में करना क्या है सिवाय कैदी नंबर 804 की बात करने की? क्या आपने अवाम के मसाइल की बात की है? ज़रका साहिबा ने अच्छी बात की कि जी अवाम के मसाइल की बात करें, लेकिन आप अपनी पार्टी को समझाएं ना कि वो पार्लियामान में है, नेशनल असेंबली में है, सेनेट में है। कितनी दफा पार्लियामान के अंदर बैठ के आपके लोगों ने, आपकी नुमाइंदों ने अवाम की बात की है? मुझे बता दें। आप फाफिन की रिपोर्ट उठा के देख लें कि कितने लोगों ने आपकी जमात से बात की है। बजट के अंदर ऑपोजिशन लीडर इनकी जमात का है, मजाल है जो बजट के ऊपर इन्होंने कोई बात की हो। चलें बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।